ब्राह्मण परिवार में जन्मे चाणक्य प्राचीन भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक, अर्थशास्त्री, रणनीतिकार एवं सलाहकार थे। भारत में चाणक्य को अर्थशास्त्र एवं रणनीति विज्ञान के क्षेत्र में सबसे अग्रणी माना जाता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने ही नंद वंश को उखाड़ फेंकने की रणनीति चंद्रगुप्त मौर्य को बताया था और मौर्य साम्राज्य के महामंत्री व सलाहकार के रूप में कार्य किया। तो आइए जानते हैं चाणक्य के कड़वे एवं अनमोल विचार। किस्मत के सहारे चलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। ऐसे लोगों को बर्बाद होने में वक्त ही नहीं लगता। शिक्षा सबसे अच्छे मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को हरा देती है। यह संसार एक कड़वा वृक्ष है। इसके दो ही मीठे अमृत समान फल हैं, एक मधुरबानी और दूसरा सज्जनों की संगति। उससे बचो जो तुम्हारे सामने मीठी बातें करता है लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जहर के घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध होता है। जो ज्ञान की खोज में है उसे सुख की खोज छोड़ देना चाहिए और जो आनंद की खोज में है उसे ज्ञान की खोज छोड़ देनी चाहिए। ज्ञान को व्यवहार में लाए बिना खो जाता है। अज्ञानता के कारण मनुष्य खो जाता है। एक सेनापति के बिना एक सेना खो जाती है और एक स्त्री पति के बिना खो जाती है। जब तक मनुष्य की कमजोरी का पता न चल जाए तब तक उसे मित्रता शर्तों पर ही रखा जाना चाहिए। वे जिनके ज्ञान पुस्तकों तक ही सीमित है और जिनके धन दूसरों के कब्जे में है, वो आवश्यकता होने पर भी दोनों में से किसी का उपयोग नहीं कर पाते हैं। भगवान मूर्तियों में मौजूद नहीं है। आपकी भावनाएं ही आपका भगवान है। आत्मा तुम्हारा मंदिर है। एक अच्छी पत्नी वह है जो सुबह अपने पति की सेवा एक माँ की तरह करती है, दिन में उसे बहन की तरह प्यार करती है और रात में एक वेश्या की तरह उसे प्रसन्न करती है। किसी व्यक्ति की सहनशीलता को ध्यान में रखते हुए उसे परेशान न करें। बुरे साथी पर भरोसा मत करो और न ही साधारण मित्र पर भी भरोसा करो, क्योंकि अगर वह तुमसे नाराज हो गया तो वह तुम्हारे सारे राज खोल देगा। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में भूख दुगुनी, लज्जा 4 गुनी, साहस 6 गुना और वासना 8 गुना होती है। कोई काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 प्रश्न पूछें। मैं यह क्यों कर रहा हूँ? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? और क्या मैं सफल हो सकता हूँ? जब आप गहराई से सोचें और इन सवालों के संतोषजनक जवाब पाएं तभी आगे। अगर सांप जहरीला न हो तो भी उसे जहरीला होने का ढोंग करना चाहिए। बराबरी वालों से मित्रता पनपती है। राजा के अधीन सेवा सम्माननीय होती है। सार्वजनिक व्यवहार में व्यवसाय होना अच्छा होता है और एक सुंदर महिला अपने घर में ही सुरक्षित रहती है। जब तक शत्रु की दुर्बलता का पता न चल जाए तब तक उसे मित्रता की दृष्टि से रखना चाहिए। आप जिस चीज के लायक हैं उससे कम पर कभी भी समझौता न करें। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। नदियों, शस्त्र धारण करने वाले पुरुषों, पंजों या सींग वाले जानवरों, स्त्री और राज परिवार के सदस्यों पर भरोसा न करें। जिसका पुत्र उसका आज्ञाकारी है, उसकी पत्नी का आचरण उसकी इच्छा के अनुरूप है और जो अपने धन से संतुष्ट है उसका स्वर्ग यही पृथ्वी पर ही है। मूर्खता वास्तव में कष्टदायक होती है और यौवन भी कष्टदायक होता है, लेकिन इससे कहीं अधिक कष्टदायक होता है किसी दूसरे के घर में रहना। किसी व्यक्ति का भविष्य उसकी वर्तमान परिस्थिति के आधार पर मत आंकिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वह काले कोयले को चमकदार हीरे में बदल सकता है। व्यक्ति को अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पैर पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों पर पहले शिकंजा कसा जाता है। अपमानित होकर इस जीवन को सुरक्षित रखने से तो मर जाना ही अच्छा है। प्राणों की हानि क्षण भर का दुख देती है, परंतु अपमान जीवन में प्रतिदिन दुख लाता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में भूख 2 गुनी, लज्जा 4 गुनी, साहस 6 गुना और वासना 8 गुनी होती है। पत्नी, मित्र और राज्य तो वापस मिल सकता है, लेकिन यह शरीर खो जाने पर फिर कभी नहीं मिल सकता। कांटों और दुष्ट लोगों से निपटने के 2 तरीके हैं।
एक उन्हें कुचल देना और दूसरा उनसे दूर रहना। कठिन समय में धन की रक्षा करनी चाहिए। धन की बलि देकर पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन पत्नी और धन की बलि देकर भी अपनी आत्मा को अवश्य बचाना चाहिए। हमें सदैव वही बोलना चाहिए जो उस व्यक्ति को प्रसन्न करे, जिससे हम कृपा की अपेक्षा रखते हैं। जैसे शिकारी जब हिरण को मारने की इच्छा करता है तो वह मधुर गीत गाता है। हर मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है। बिना स्वार्थ के दोस्ती नहीं होती है, यह एक कड़वा सच है। मनुष्य सभी प्राणियों के लिए दया और करुणा रखता है। वह निश्चित रूप से धार्मिक है। उसे अपनी धार्मिकता साबित करने के लिए किसी धार्मिक प्रतीक या चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण की ताकत उसकी विद्या में है, एक राजा की ताकत उसकी सेना में है, एक वैश्य की ताकत उसके धन में है और एक शूद्र की ताकत उसके विश्वास में है। हर पहाड़ में मणिक नहीं होता, न ही हर हाथी के सिर में मोती होता है। न तो साधु हर जगह पाए जाते हैं, न हर जंगल में चंदन के पेड़ है।